औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैनेजमेंट के लेक्चर के साथ मैनेजमेंट के अंदर 4 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम एज अ होल इस सब्जेक्ट में फोकस करते हैं, और उसमें से जो पहली चीज़ होती है वो होती है प्लानिंग। ठीक है जी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ठीक, और इसके स्टाफिंग, ये इसके बेसिक फंक्शन होते हैं। तो पहला जो हमारे पास बेसिक फंक्शन है वो क्या है जी? प्लानिंग है। ठीक, तो प्लानिंग क्या है जी? कुछ लोग इसको जनरली डिफाइन कर देते हैं। प्लानिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स। लेकिन ये इसकी वेग डेफिनेशन है, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्यों भाई? कह रहा है जी प्लान बनाने के अमल को प्लानिंग कहते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मिस कर रहे हैं, जब तक वो ना हो तो प्लानिंग नहीं हो सकती। वो क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ जी प्लानिंग करें, आप कहते हो कि करते हैं, मैं कहूँ जी करें, आप कहते हैं जी करते हैं, मैं दोबारा कहूँगा जी करें, आप कहेंगे सर किस चीज़ की करनी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस चीज़ की करनी है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करने होते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं। क्या करना होता है जी? अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं? प्लान्स। अगर हम प्लान्स को वेगली डिफाइन करें तो वो जो स्ट्रेटजी है ना, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेथड होगा, जो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास प्लानिंग कहलाएगी। ठीक, तो हम प्लानिंग की डिटेल में डेफिनेशन एक दो देख लेते हैं, और उसको हम फ़ौरन अपनी ज़रा मल्टीमीडिया में हम लोग शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मुमकिन है। ठीक है जी, ये देखिएगा जी, इसको थोड़ा जूम इन कर लें। ओके जी, तो प्लानिंग क्या है जी? होपफुली आप लोगों को विजिबल होगी चीज़। आई थिंक आप बिल्कुल ठीक है जी। प्लानिंग क्या है जी? कह रहे जी प्लानिंग इज व्हाट इज नंबर 1 डिफाइनिंग द गोल्स। पहले आपने काम क्या करना है? अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने बात की ना, ऑब्जेक्टिव सेट करें, तो गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट करें, एंड देन एस्टैब्लिश द स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज गोल्स। ठीक, डेवलपिंग प्लान्स, पर उनको क्या करना? उनको प्लान करना। मतलब प्लान क्यों किया जाता है जी? ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क्स हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो? कोऑर्डिनेटेड हों, यूनिडायरेक्शनल हों, पॉजिटिव साइनर्जी क्रिएट हो। क्या हो जी? पॉजिटिव साइनर्जी क्रिएट हो। मैंने ये वर्ड यूज किया। व्हाट इज पॉजिटिव सिनर्जी? क्या होती है पॉजिटिव सिनर्जी? या इसको सिंपल सिनर्जी का मतलब ही क्या होता है? पॉजिटिव सिनर्जी होती है। इसको पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं भी होती, सिर्फ सिनर्जी लिखे उसका मतलब पॉजिटिव है। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। हम लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, उन तमाम का सम करें, इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल सम। मतलब लेट्स सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 बंदे हैं, ए बी सी डी। अगर 4 बंदे, लेट्स सपोज ए कुछ आउटपुट दे सकता है, बी कुछ आउटपुट दे सकता है, सी कुछ आउटपुट दे सकता है, और डी कुछ आउटपुट दे सकता है। तो अगर इन तमाम की हम आउटपुट को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन तमाम की अलग अलग आउटपुट को हम क्या करें? जमा करें। तो ये जो आउटपुट है ये कम हो किससे? अगर ये चारों मिलकर इकट्ठा काम करें उसकी आउटपुट से। ठीक हो गया जी? तो ये होता है जी हमारे पास प्लानिंग। अच्छा जी, देखें जी, प्लानिंग क्या है जी हमारे पास? प्लानिंग इन्वॉल्व्स नंबर 1 डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। प्लानिंग में क्या है जी? हमने क्या करना है जी? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल, अब ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या करने हैं? डिफाइन करने हैं। एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव दोज गोल्स, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करनी जी? स्ट्रेटजीज बनानी। डेवलपिंग प्लान टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द वर्क एक्टिविटीज, और प्लान बनाने किस चीज़ के? ताकि जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हों? इंटीग्रेट हों, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों,
और कोऑर्डिनेट हो, एक दूसरे की सपोर्ट में हो, एक दूसरे के काम, मतलब ना रीवर्क करना पड़े, ना एक बंदे का काम दूसरे बंदे के काम को खत्म कर रहा हो। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया जी हमारे पास प्लानिंग। अब इसमें हमने दो चीजें देखी हैं अभी तक प्लानिंग के अंदर। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जी? एक चीज हमने देखी है प्लानिंग के अंदर, गोल्स है। प्लानिंग के अंदर जो हमने पहली चीज देखनी है वो हमने क्या देखी है कि प्लानिंग रिलेट टू गोल्स एंड प्लानिंग रिलेट टू प्लान्स। ये दो चीजें हैं। तो हम इन दो चीजों को जरा बारी बारी क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं कि गोल्स क्या हैं और प्लान्स क्या हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम यही कवर करेंगे कि गोल्स और प्लान्स क्या होते हैं और उनको हम उनकी इंपॉर्टेंस क्या है इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले देखें जी, प्लानिंग इज ऑफन कॉल्ड द प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन बिकॉज इट establishes the base for all other managerial activities। तमाम जो managerial activities हैं वो डिपेंड किस पे कर रही होती हैं? प्लानिंग के ऊपर। सो प्लानिंग के दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं। ठीक, पहला हमारे पास क्या है? गोल्स। पहली चीज क्या है जी हमारे पास? गोल्स। गोल्स क्या है जी? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव व्हाट यू आर विलिंग टू अचीव फ्रॉम योर प्लानिंग। आप अपनी प्लानिंग से क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मीन व्हाट आर योर डिजायर्ड आउटकम्स। ये आपके क्या होते हैं जी? गोल्स होते हैं। तो गोल्स को अगर हम यहाँ साइड में देखें, डिफाइन हुए पड़े, गोल्स आर द डिजायर्ड आउटकम्स और द टारगेट्स। ठीक, मीन गोल्स हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमने उस तरफ जाना है। ठीक हो गया जी। और दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? क्या है जी? प्लान। प्लान क्या है जी? दीज आर द डॉक्यूमेंटेड आउटलाइंस। ये आउटलाइन है, ये वे ऑफ एक्शन है कि हाउ दोज गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, कि वो गोल्स किस तरह पूरे होंगे। ठीक, अब गोल्स में आते हैं तो हमारे पास गोल्स की किस्में कितनी हैं जी? टाइप्स ऑफ गोल्स। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के गोल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं जी? हम क्लासीफाई करते हैं जी। सो बेसिकली क्या है जी? हमारे पास दो किस्म के गोल्स हैं। स्टेटेड गोल्स एक। स्टेटेड गोल्स कौन से होते हैं? ये वो वाले गोल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमने ये क्या करना है? अचीव करना है। स्टेटेड गोल्स क्या है जी? और द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती हैं व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन सेज, जो कहती है व्हाट इट वांट्स इट्स वेरियस स्टेक होल्डर टू बिलीव इन। और जो मुख्तलिफ इसके स्टेक होल्डर मीन वो मुख्तलिफ लोग जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, जिनसे हम लोन ले रहे हैं वो हमारा स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है जिसको हमने टैक्स पे करना है, स्टेक होल्डर है। ठीक है, बैंक्स वगैरह हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, क्या स्टेक होल्डर हैं। क्रेडिटर्स जिनसे हम क्या करते हैं जी? लोन लेते हैं या गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं, वो भी क्या होते हैं जी? स्टेक होल्डर होते हैं। ठीक, तो यूं समझ लीजिए ये हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक, और दूसरे हमारे पास गोल्स होते हैं रियल गोल्स। दूसरे कौन से होते हैं जी? गोल्स, रियल गोल्स। दीज आर द गोल्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली परस्यूइंग। ये वो गोल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? एक्चुअली परस्यू कर रही है। और ये हम किस तरह चेक कर सकते हैं? सिंपल, आप एक काम करें, जो आपके एक्चुअल गोल्स होते हैं ना, ये रियल गोल्स जो होते हैं आपके, आप देखें व्हाट द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली डूइंग। वो एक्चुअली सचमुच में वो कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। आप ये जज कर लें तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल गोल क्या होगा। ठीक है, इसने देखा कि एक बड़ी मजे की लाइन लिखी है, कहते हैं एक्शन डिफाइंस द प्रायोरिटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उनके एक्शन ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी को, मतलब गोल को क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। ओके जी, एक रियल लाइफ इसने दी है जी। ठीक होगा जी। तो ये जी हमारे पास हमने क्या कर लिया? हमने किस किस को स्टडी कर लिया जी? गोल्स क्या हैं, स्टेटेड गोल्स कौन से होते हैं, रियल गोल्स कौन से होते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का सारा डेटा आ गया। अब आते हैं जी प्लान्स के ऊपर कि प्लान्स की कितनी किस्म। देखें गोल्स की सिर्फ दो किस्में हो गई, रियल गोल्स, ऑफिशियल गोल। देखें जी, ऑफिशियल गोल फॉर एग्जांपल नेस्ले वाले कहते हैं जी कि हमारी गोल है कि हम क्या करें जी? क्वालिटी फूड आइटम अपने कस्टमर्स को सप्लाई करें। लेकिन रियल गोल में और भी कोई बहुत सारी चीज़ हो सकती है। लेट्स सपोज वो ये चाह रहे हैं कि जनाब उनको मार्केट में डोमिनेंस मिल जाए,
फूड, वो बेसिक फूड सप्लायर हों या लार्जेस्ट फूड के हों जी सप्लायर हों, उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी क्या हो सकती है, उनका एक्चुअल गोल हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब आते हैं जी प्लान्स के ऊपर। तो प्लान्स की भी मुख्तलिफ किस्में हैं जी। सबसे पहले जो हमारे पास किस्म है प्लान्स की, वो हमारे पास है जी स्ट्रेटेजिक प्लान्स। कौन से हैं जी हमारे पास? स्ट्रेटेजिक प्लान्स। स्ट्रेटेजिक प्लान्स कौन से होते हैं जी? These are the plans that apply to entire organization. लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, एज अ होल प्लान होते हैं, जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर को क्या करते हैं, उस तमाम के तमाम उसके डिपार्टमेंट्स के ऊपर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लागू होते हैं। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक प्लान जो होते हैं ये अल्लाह आपका भला करे, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, ये इनकम पास करते हैं। अगर हम इसको यहाँ से अपनी पीपीटी से चेक करें तो यहाँ से भी हमारे पास ये आ गए जी गोल्स, स्टेटेड गोल, रियल गोल्स, टाइप ऑफ प्लान्स। तो ये देखें जी स्ट्रेटेजिक प्लान्स। स्ट्रेटेजिक प्लान्स दोज आर द प्लान्स व्हिच अप्लाई टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एंड दीज आर द प्लान विच सेट द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल। दूसरे हमारे पास होते हैं ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान से नाम जाहिर है वर्किंग प्लान्स। वर्किंग प्लान क्या होते हैं जी? ये जो प्लान होते हैं ये वर्किंग एरिया के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं कि फलां जगह किस जगह काम होगा, फलां डिपार्टमेंट किस तरह काम करेगा, फलां डिपार्टमेंट किस तरह काम करेगा। ठीक, आगे जी प्लान थी किस में है, एज पर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से प्लान किस में है जी? तो इसमें जी शॉर्ट टर्म प्लान हैं। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म प्लान वो वाले तमाम प्लान जो कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स को या उन तमाम कामों को जिनका कंप्लीशन पीरियड 1 साल से कम को कवर कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्लान जो होते हैं ये किसी खास प्रोजेक्ट के हिसाब से होते हैं जी, किसी खास चीज़ के हिसाब से होते हैं। स्पेसिफिक प्लान वो वाले प्लान होते हैं जिसमें तमाम डिटेल जो होती है वो आउटलाइन कर दी जाती है। मतलब ऐसे प्लान्स, दीज आर टाइटली डिफाइंड प्लान्स। कौन से प्लान होते हैं जी? टाइटली डिफाइंड प्लान्स। ये वो वाले प्लान होते हैं जिनमें देयर इज नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने के लिए जगह छोड़ी नहीं जाती। तीसरे हमारे पास होते हैं जी डायरेक्शनल प्लान। डायरेक्शनल प्लान क्या होता है? सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, जैसा नाम से जाहिर है ना कि आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं कि जनाब ये अचीव करना है। अब कैसे अचीव करना है, मौके के हिसाब से कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम चेंज कर लेंगे। मतलब देयर इज अ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। आप यूं समझ लें जो स्पेसिफिक प्लान होते हैं दीज आर लाइक द लॉज, फिक्स होते हैं, एग्जैक्टली डिफाइंड होते हैं। ठीक, और जो डायरेक्शनल प्लान होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैच्यू होते हैं। जो सब किसी मुल्क का आइन होता है ना, वो क्या करते हैं, वो सिंपल रोड मैप देता है। आगे चलेंगे। सिंगल यूज प्लान जी, ऐसा प्लान जो कि विच इज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन, किसी एक खास मौके के लिए, किसी खास जरूरत के लिए डिफाइन किया जाए। और स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं? ये वो वाले प्लान होते हैं जो कि आइंदा भी इस्तेमाल में आ सकते हैं। ऑनगोइंग प्लान्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द एक्टिविटीज, ओवरऑल एक्टिविटीज परफॉर्म, या वो वाली एक्टिविटी जो कि रिपीटेडली परफॉर्म होनी है उनके लिए करेंगे। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी। अब आगे आते हैं जी अप्रोच टू सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान। इससे कितने तरीके हैं जी हमारे पास? तो इसमें जनाब पहला जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है? ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है जी। एन अप्रोच टू सेटिंग गोल इज अ टॉप मैनेजर्स इन इज अ अप्रोच इन विच टॉप मैनेजर्स सेट द गोल्स एंड देन फ्लो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं? गोल्स को सेट करते हैं और फिर तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बात बता दी जाती है कि जनाब क्या गोल्स हैं। फिर हर लेवल के ऊपर क्या बनाए जाते हैं? सब गोल बनाए जाते हैं। ठीक है जी। तो मतलब एक गोल के मुख्तलिफ हिस्से बना के हर एक डिपार्टमेंट को या हर एक लेवल को, टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वाले को बता देंगे, मिडिल लेवल वाले क्या कर देंगे, लोअर लेवल वालों को बता देंगे कि जनाब आपने ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन होगा क्या, वो जो तमाम जो सब गोल होंगे आपस में क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे, इंटीग्रेट होंगे। और जब वो इकट्ठे होंगे तो क्या हो जाएगा? मेन जो गोल होगा क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। सही होगा जी। ओके जी, यहाँ तक आपने इसको देखना है। इसमें कोई चीज़ समझना है तो हमने उसमें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह दूसरे हिस्से के अंदर इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक होगा जी, अल्लाह हाफिज़।